Hello children, myself Vishali Agarwal and I am your science teacher and today's topic is living things have definite lifespan, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 है आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। और आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 में पढ़ी थी, अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, लिविंग थिंग्स हैव डिफाइनेट लाइफ स्पेन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारी कि लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनेट लाइफ स्पेन। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ, ग्रो एंड देन लाइफ। जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, उसका बर्थ होता है, ग्रो करता है और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। अब जो अलग अलग जीव होते हैं उनके अलग अलग लाइफ स्पेन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया उसका 20 मंथ्स का रहता है, हाउस फ्लाई हो गया 1 to 4 मंथ्स रहती है, माउस का ले गया तो 2-3 मंथ्स रहता है, स्क्वायरल हो गई 8-9 ईयर्स रहती है, डॉग का 15 to 18 ईयर्स का बर्थ एवरेज लाइफ स्पेन रहता है, लॉयन का हो गया 20 to 25 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पेन होता है, ऑस्ट्रिच का 45 to 50 ईयर्स रहता है और मेल का 60 to 90 ईयर्स का लाइफ स्पेन, ये एवरेज है, ये होता है। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स होती है वो टेक फूड। हम ही है लिविंग थिंग्स का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम क्या क्या करते हैं, वही सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो लिविंग थिंग्स क्या करती है, तो खाना भी खाती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। अब क्या करती है लिविंग थिंग्स, खाना खाती है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, ताकि कि उसकी बॉडी ठीक रूप से काम कर सके। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन दिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो प्लांट होते हैं अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, वाटर की और सनलाइट की प्रेजेंट में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो गई, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। देयरफॉर इस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें कि वो भोजन खाता है नॉर्मली जैसे हम भोजन खाते हैं, वैसे प्लांट्स जो है वो एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाता है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, या तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए, प्लांट्स पे डिपेंड हुए। अब उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पायर करती है। तो रेस्पायर का मीनिंग क्या हो गया कि लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है प्रोसेस के लिए। तो दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन। जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। और इसी प्रकार से जो प्लांट और ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब प्रैक्टिकल टाइम आ गया है अपना, कि प्रैक्टिकल टाइम में ये दिया हुआ है कि आप कंसंट्रेट करो अपनी ब्रीथिंग को, कि आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ कर रहे हो। उसके बाद आप 4 to 5 मिनट के लिए रन करो और उसके बाद फिर आप अगेन अपनी ब्रीथिंग को काउंट करो कि आप, और फिर उसको ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, मैन, काउ गिव बर्थ टू न्यू क्रिएचर लाइक देमसेल्व्स। जो सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं। तो उसको इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। वी नो दैट बेबी बर्ड हैच आउट फ्रॉम एग्स। हम जानते हैं कि जो बेबी बर्ड होते हैं वो एग से निकलते हैं। तो क्या करते हैं, बेबी क्या, जो बर्ड होते हैं वो एग को के ऊपर सेट करते हैं ताकि कि उनको गर्मी मिले, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस अंडे से बेबी बर्ड बाहर आता है। सम एनिमल्स लाइक एग्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर ईटीसी ले एग्स। और कुछ एनिमल्स और भी हैं, जैसे स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, ये भी सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बेबीज हैच आउट ऑफ दिस एग्स। और फिर जो बेबीज होते हैं इनके वो एग्स के द्वारा निकलते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उनके सीड से, बीजों से। सम प्लांट्स लाइक मशरूम रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड लाइक पार्ट्स कार्ड स्पोर्स। और कुछ जैसे कि प्लांट, यहाँ पे मशरूम का एग्जांपल दिया हुआ है कि मशरूम जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है किससे, उसके सीड के एक पार्ट से जिसको कि स्पोर्स बोला जाता है। इससे अदर ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट प्लांट। और दूसरे क्या होते हैं कि पेरेंट प्लांट से ही ग्रो हो जाते हैं। अब लिविंग थिंग्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गई हमारी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। अब हम जब
किचन में जाते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं होता है और हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हाथ लगा लेते हैं तो क्या करते हैं, हम तुरंत उस हाथ को बाहर निकालते हैं। तो जब हम उस हाथ को जो हमने बाहर निकाला तो वो क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि हमें वो चीज गर्म लगी, हमें क्या आई, उत्तेजना आई कि हमें महसूस हुआ कि वो बहुत गर्म है और हमें यहाँ से अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। तो ये क्या हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिम्युलस, विच इन दिस केस इज द हॉट यूटेंसिल। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बर्तन जो था वो बहुत गर्म था। वेन टू द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट, जब ऐसा ही जब होता है, जब मिमोसा प्लांट का नाम है, जब हम कोई भी उसको टच करता है, यदि हम उसको टच करेंगे तो टच इज द स्टिम्युलस टू विच द सेंसिटिव प्लांट, और जो जैसे ही टच होगा तो उसको स्टिम्युलस, उसके अंदर एक उत्तेजना आएगी उस सेंसिटिव प्लांट में और वो रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी लीव्स को फोल्ड करके वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब एक अपन देखेंगे, कीप अ स्मॉल पोटेड प्लांट नियर अ विंडो थ्रू विच लाइट कैन कम इन, है ना। एक हम स्मॉल प्लांट को अपनी विंडो के पास में रख दें, उसके पास क्या करें कि विच लाइट कैन कम इन, और ऐसी जगह रखें जिससे कि उसमें लाइट जा सके। आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल नोटिस दैट द टिप ऑफ द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग इन। अब कुछ दिनों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो प्लांट का टिप है, टिप ऑफ द प्लांट है, वो बेंड हो जाएगा, जिस डायरेक्शन से उसको रोशनी मिल रही थी ना उस तरफ वो बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। तो दिस रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट इज लाइट टू लाइट इज नोन एज अ फोटोट्रोपिज्म। और जो ये प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को, तो उसको क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म। ओके, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, जो कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, वो मूव अवे फ्रॉम लाइट, वो लाइट से दूर रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। बाकी की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।